तो फ्रेंड्स, तो हमारे सामने एक फंक्शन है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। तो इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो चलिए इसके डोमेन को देखते हैं। तो डोमेन का सीधा सा मतलब होता है वैलिड इनपुट, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं जो इस फंक्शन को वैलिड बनाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको हमें जीरो नहीं होने देना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो मैथ में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि ये जब कब कब जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर ये -1 और -2 एक्स की वैल्यू रखने पर ये चीज़ जीरो हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन को एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस फंक्शन के रूट हमने निकाल लिए जो कि -1 और -2 हैं। तो यहाँ पर सीधी सी इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर हो जाएगी एक्सेप्ट -1 एंड -2। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। तो रेंज के लिए हमने इसको y के इक्वलेट कर लिया, और रेंज का सीधा सा मतलब ये होगा कि जो हमारी डोमेन है उस डोमेन पर क्या क्या जो हमारा फंक्शन है वो आउटपुट आ सकता है, मतलब वो सारे के सारे आंसर्स हमें चाहिए। ठीक है, जो कि इस डोमेन के अकॉर्डिंग आएंगे। तो इस इक्वेशन को ज़रा इधर उधर हमने सॉल्व किया और उसके बाद x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल ली, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब इस चीज़ को अगर सोचें तो हमने बेसिकली ये जानना चाहा कि यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या क्या रखें जो कि हमारा एक रेंज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इस चीज़ को सोचना कि क्या का आउटपुट आएगा x की क्या क्या वैल्यू पर, ये थोड़ा सा कठिन था। तो हमने क्या किया, y को एज अ डोमेन ट्रीट किया, लेकिन वो ओवरऑल हमारा रेंज होगा। तो इसको सोचना काफ़ी आसान है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार बन गया है। अब यहाँ पर जो y² प्लस 34y प्लस 1 है, ये अंडर रूट में है तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो हमने इसके रूट्स में इसको तोड़ दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का आप इस्तेमाल करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं। अब इस चीज़ का प्रोडक्ट हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाना है। ऐसा कब कब होगा, जब हमारा पहला ब्रैकेट पॉजिटिव हो, दूसरा ब्रैकेट भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट होकर हमें ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। या फिर जो हमारा पहला ब्रैकेट है वो नेगेटिव हो और दूसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव हो और प्रोडक्ट होकर हमारा ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। तो अगर पहली कंडीशन को फॉलो करें तो y की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ इस रेंज में बिलोंग करेगी, और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा क्योंकि हमें कॉमन सोल्यूशन चाहिए। तो फिर अगर हमने इंटरसेक्शन ले लिया तो हमारी कुछ ये वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं जिसमें हमने नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से किया, ओवरऑल हमें पॉजिटिव मिल गया था। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम लोग और इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। तो अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो ओवरऑल हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब जो हमारी रेंज होगी वो इस इंटरवल से बाहर कहीं नहीं जाने वाली।